हाय, आई एम प्रतीक्षा वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ह्यूमन डीएनए स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं मार्कर्स, बोलते हैं इन्हीं को। मार्कर्स का मतलब क्या होता है? जो मार्क करने वाला। क्या करने वाला? मार्क करने वाला। जैसे 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 कि क्या होता है, जैसे कि मेरे में सब में अलग अलग होता है। जैसे कि मेरे में मॉलिक्यूलर मार्कर्स अलग होंगे, किसी और के में अलग होंगे, तो ये वेरी करता है ह्यूमन टू ह्यूमन। 99% 99.9% ये सेम होते हैं, जीनो सेम। ओनली 1% क्या होता है, इसी में वेरिएशन होता है। ओनली 1% जीनो में ही वेरिएशन होता है। क्या होता है? वेरिएशन। इसी से क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान से अलग दिखता है। मतलब सारे लोग अलग अलग दिखते हैं ना, इसी 1% के वेरिएशन से ही अलग अलग दिखते हैं। मार्कर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डोमिनेंट मार्कर, एक होते हैं कोडोमिनेंट मार्कर। इसमें आते हैं ISSR, APD, AFLP, SSP, SSR, FLP। ये मार्कर होते हैं, ये डोमिनेंट होते हैं, ये कहते हैं कोडोमिनेंट होते हैं। सो आप इसको गूगल कर लीजिएगा, इसका नेम। इन मार्कर्स को क्या होता है, इन मार्कर्स को मतलब डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं, मतलब डिटेक्ट करते हैं। सॉरी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम माइक्रो सैटेलाइट डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें किस कहते हैं? मिनी सैटेलाइट डीएनए को। और डीएनए एक और होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग। इसमें क्या करते हैं हम? माइक्रो सैटेलाइट को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं? माइक्रो सैटेलाइट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट होते क्या है? एक सेकंड। इनको क्या डीएनए फिंगरप्रिंट से डिटेक्ट किया जाता है, इनको डीएनए प्रोफाइलिंग से डिटेक्ट किया जाता है। इनका 1 से 9 बेस पेयर होते हैं, शॉर्ट होते हैं, 80 रिच रीजन होता है। एग्जाम्पल है SSR, STR, SSR, STR। ये होते हैं 10 to 100 बेस पेयर के होते हैं। ओके, टेंडेंसी, रिपीट, GC रजिस्टर। एग्जाम्पल है VNTR। 80 रिच का मतलब क्या है? 80 रिच का मतलब क्या है?
एक ये मतलब इसमें क्या होगा, ए ए टी ए ए टी ए ए टी, मतलब ऐसे 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 करते करते क्या 50 होंगे, ऐसे ऐसे करते करते 50 होंगे, तो उनके क्या बोलते हैं, एटी रिच रीजन, एटी रिच। और इसमें क्या, जो ये क्या है, टेंडेंसी, क्या रिपीट, इसको क्या बोलते हैं, से टेंडेंसी रिपीट का मतलब क्या है, जी जी सी जी सी सी जी, ऐसे ऐसे करते करते कितने होंगे, मतलब 100, तो ऐसे मतलब 80 100 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, या मतलब मेरे में कुछ अलग है, किसी अदर पर्सन में उसमें कुछ अलग होंगे। तो जो ये रिपीट हो रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, रिपीटेड रीजन को ही सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है, जी सी रिच। टेंडेंसी रिपीट का मतलब यही है कि मतलब कोई चीज़ है रिपीट हो रही है बार बार, जैसे क्रोमोसोम है, जैसे कोई क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। अब इसमें क्या मार्कर्स हैं, SSR STR, ये क्या मार्कर्स हैं, इन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए DNA प्रोफाइलिंग का यूज़ करते हैं। हर ह्यूमन में अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं, किसी में अलग, लेकिन ट्विंस होते हैं, जैसे कि जुड़वा बच्चे हैं, उनमें सेम ही होंगे। Dominant markers only from one parents, co-dominant marker came both parents। इसका मतलब क्या है कि जो डोमिनेंट मार्कर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, केवल एक ही पेरेंट से जीनोम आता है, और ये जो को डोमिनेंट मार्कर होते हैं जिसमें इसमें जो मेल फीमेल जो दोनों पेरेंट्स हैं उनसे जीनोम आता है, जैसे कि एग्रोस जेल पे अगर रन करेंगे तो क्या पेरेंट्स 1 पेरेंट्स 2 F1 जनरेशन, तो क्या पेरेंट्स 1 पेरेंट्स 2 F2 जनरेशन। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि एक जीनोम है, ये दोनों आ गए, मम्मी का भी आ गया पापा का भी आ गया, मतलब दोनों का आ गए। इसमें क्या होगा, इसमें तो जैसे कि इसमें एक आया तो इसे क्या बोलेंगे, डोमिनेंट मार्कर। इसमें किसका नहीं आया, इसमें एक मतलब एक पेरेंट्स का नहीं आया, तो इसमें क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन है ये, तो इसमें क्या बोलेंगे, डोमिनेंट मार्कर, इसको क्या बोलेंगे, को डोमिनेंट मार्कर, मतलब दोनों आ रहे हैं, बोथ। अब देखेंगे बेसिकली DNA फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। जैसे कि DNA सैंपल लिया हमने, क्या लिया DNA, इसको क्या किया, DNA को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया इसने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंट बन गए, इसके क्या बन गए, फ्रेगमेंट बन गए। अब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में क्या करते हैं, रन करवाते हैं।
तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग फ्रेगमेंट होते हैं वो तो थोड़ी दूर तक रन कर पाते हैं, जो शॉर्ट होते हैं वो ना दूर मतलब ज़्यादा दूर तक रन करते हैं। ठीक है, लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट। सो अब क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं मेम्ब्रेन पे। तो करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं जेल मेम्ब्रेन पे। इसमें इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर क्या करते हैं, डीएनए इसमें क्या करते हैं, सॉर्टन ब्लॉटिंग का भी यूज़ करते हैं, सॉर्टन ब्लॉटिंग टेक्निक है इसमें, इसका यूज़ भी करते हैं। अब क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं, एक बड़ा सा टैंक लेते हैं, मतलब इतना बड़ा नहीं, मतलब मीडियम साइज का। तो उसमें क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन थी उसको रखते हैं, सॉरी ये नहीं, मेम्ब्रेन को रखते हैं, फिर क्या करते हैं, इसमें ना प्रोब ऐड करते हैं, ऐसे इसमें ना प्रोब ऐड करते हैं। जो प्रोब क्या करता है, ये प्रोब ना स्पेसिफिक रीजन पे आके अटैच हो जाता है, जैसे कि डीएनए पे प्रोब अटैच हो जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ना एक्सरे फिल्म डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, एक्सरे फिल्म डेवलप करते हैं। फिर इसमें क्या, इसमें फ्रेगमेंट होंगे। ये तो इस प्रकार से क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है इसका, जैसे किसी ने क्राइम किया है तो फिर क्या होता है उसमें ना, जैसे किसी ने क्राइम किया है तो क्या करेंगे कि उस एक सेकेंड, जैसे किसी ने क्राइम किया है तो उसका हम वो लेंगे, डीएनए सैंपल लेंगे। सैंपल के बाद क्या करेंगे, उसको मतलब डिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करें, एग्रो सेल पर रन करेंगे। फिर क्या करें, ट्रांसफ़र करेंगे मेम्ब्रेन पर। फिर क्या करेंगे, टैंक पे प्रोब डालेंगे, फिर डिटेक्ट करेंगे। तो ये सब करते हैं। उसके बाद क्या फ्रेगमेंट मिलेंगे हमें, ये सब फ्रेगमेंट मिले तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे जैसे जो जैसे कि हम इस पर डाउट है तो हम उसका लेंगे। जैसे हमने 2% पर लिया, इसे क्या बोलते हैं, सस्पेक्ट बोलते हैं। जिस पर हमें डाउट रहता है, जैसे किसी मुलजिम को, तो उसको बोलते हैं सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2। तो उसका करेंगे, हमने उसका भी यही चीज़, उसको भी ऐसे ही किया। तो फिर क्या करेंगे, हाँ, तो जैसे कि फिर मैच करेंगे हम, जैसे कि जिसके साथ क्राइम हुआ है फिर उससे मैच करेंगे कि इन दोनों में से कौन मुलजिम है। तो जैसे इसका तो मैच नहीं हो रहा है, इसमें कैसे फ्रेगमेंट आया है, इससे मैच हो रहा है। तो ऐसे पता करते हैं कि इसने क्या किया है, इसने मतलब गलती की है, गुनाह किया है, फिर उसको सज़ा मिलती है उसके हिसाब से। अब क्या होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है, ये ना
जैसे कि डीएनए सैंपल लिया हमने, थोड़ी सी अलग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, बाकी सब सेम ही है। इसको क्या किया, पीसीआर रन कराया इसमें पीसीआर रन होता है इसमें, एंड डिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट नहीं करते हैं इसमें, सिर्फ पीसीआर, डायरेक्ट पीसीआर रन करते हैं। तो जो पीसीआर में जैसे कि लेबल्ड होते हैं, जैसे कि ये लेबल्ड है, ये क्या है, STR, ये लेबल्ड है। तो क्या करते हैं, इसमें क्या है, ये लेबल अटैच हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका यूज किया था, अगरोजेल का यूज किया था। तो फिर कैसे मिलते हैं, इसमें फ्रेगमेंट मिलते हैं, ऐसे फ्रेगमेंट मिलेंगे। और ये कैसे मिलेंगे, ये लेबल्ड होंगे सारे। पहले लॉन्ग शॉर्ट 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 से सबसे दूर तक कितना शॉर्ट जाएगा, शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं। सॉरी, इसका विजुलाइज करते हैं। ये होती है डीएनए प्रोफाइलिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होते हैं, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम नहीं, डाइजेशन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कट करते हैं, इससे डीएनए फ्रेगमेंट बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, सीधे पीसीआर रन कराते हैं। सो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।